ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि रीज़न बिहाइंड दैट हम समझ सकें कि आखिर क्यों वो इंसुलिन बढ़ी है। यस। अगर वो 2 से 25 से ज़्यादा हो गई, वो हुँ। ऊपर हो गई, तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपकी बॉडी में सी पेप्टाइड अच्छा है, बॉडी इंसुलिन बना रही है, आप बाहर से इंसुलिन लेंगे तो फिर बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी। रेज़िस्टेंस का मतलब क्या होता है? बढ़ना, घटना, यूटिलाइज़ ना होना, क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का एक मैं सिंपल उदाहरण देना चाहूँ, सेल है, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जिसे हम लोग ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं, ओके। विच इज़ नेम्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो कवरिंग सेल के ऊपर आ गई तो आपकी शुगर एंट्री नहीं हुई। सिर्फ तेल चेंज करने से भी डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। तेल ये मेजर कारण है। काउंसलिंग नहीं कर पाते तो वो सिर्फ ये तेल ज़रूर चेंज करें उनके घर में, तो शायद उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। सन 1936 डायबिटीज को लेकर एक ऐसा शोध हुआ जिसमें एक तरीके के टेस्ट का जिक्र किया गया और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमें या आपको भी, जो व्यूअर्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्हें काफी समय के बाद जानकारी हुई। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, क्यों होता है और आखिर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में आज की एक खास रिपोर्ट होने वाली है। 1936 से लेकर 2024 आ चुका है, लेकिन आज भी डायबिटिक मरीजों को ये क्यों नहीं पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट भी डायबिटीज में कराया जाता है। डायबिटीज की पूर्ण जांच क्या है, डायबिटीज की पूर्ण जांच कराने से क्या होता है और आखिर आज पूरे भारतवर्ष में क्यों डायबिटीज को लेकर अधूरे जांच कराए जा रहे हैं, ये सारी जानकारियां आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है मौजूद है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और अभी मेरे साथ मौजूद होंगी शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार की सुपुत्री डॉक्टर भाग्यश्री, जो कि फिलहाल तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर दौरे उनके चलते हैं और तमाम जो पेशेंट्स हैं उनकी मुलाकात उनसे ही होती है। तो हम भी उनसे जानकारी इसी बारे में लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना क्यों बेहद ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसके बगैर डायबिटीज़ के टेस्ट अधूरे माने जाते हैं और वो है होमा आईआर, जो कि आप अधिकतर शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार के प्रोग्राम्स के दौरान सुनते होंगे। और कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर ये होमा आईआर ये क्या टेस्ट है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। और इसी कड़ी में आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज ये प्रोग्राम जो है हम ख़ास तौर पर डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस कुमार की सुपुत्री मौजूद होंगी, डॉक्टर भाग्यश्री जो कि बीएएमएस हैं, पीएचडी हैं, और साथ ही तमाम जो पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात आजकल डॉक्टर भाग्यश्री की ही रहती है। तो अगर आप वो पेशेंट हैं जो डॉक्टर भाग्यश्री से मिलते हैं तो सवाल आपके जो होंगे उनके जवाब आपको आज के इस खास प्रोग्राम में मिल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाग्यश्री आपका। नमस्ते। और जब हम बात करते हैं शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार से तो उनका एक शब्द आता है, एक टेस्ट वो हमेशा कहते हैं, होमा आईआर, और वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि डायबिटीज़ में होने वाले टेस्ट ही अधूरे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? नमस्ते। मेरा इसके ऊपर कहना रहेगा कि जैसे फास्टिंग पोस्ट मील HbA1c कराया जाता है, इसमें हमें पता चलता है कि शुगर लेवल्स कितनी है, पर ये शुगर लेवल्स क्यों बढ़ी, बिल्कुल। इसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण होगा कि हमारी शुगर बढ़ते ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, फिर भी शुगर कम नहीं होती है। तो इसका कारण ढूंढने के लिए जो हमने रिपोर्ट्स देखे तो उसमें एक रिपोर्ट हमें दिखी है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईआर। ओके। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे हम आईआर कहते हैं। और ये होमा वर्ड क्या है आगे? होमा वर्ड उसका एक मॉडल असेसमेंट होता है, होम्यो मॉडल असेसमेंट फॉर ओके। स्टैटिक, उसका फुल फॉर्म होता है। उसका पूरा शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से ही उसको जाना जाता है। तो ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि रीजन बिहाइंड दैट हम समझ सकें कि आखिर क्यों वो इंसुलिन बढ़ी है। यस। एक्चुअली क्या होता है, जब आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन बनती है, एक्सेस इंसुलिन बनेगी तो जाएगी कहाँ? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसकी जब नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम लोग फास्टिंग सीरम इंसुलिन देखते हैं रिपोर्ट्स में कि बॉडी अगर इंसुलिन बना रही है तो वो कितनी बना रही है। अगर वो 2 से 25 से ज़्यादा हो गई, वो ऊपर हो गई, तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपकी बॉडी में सी पेप्टाइड अच्छा है, बॉडी इंसुलिन बना रही है, आप बाहर से इंसुलिन लेंगे
तो फिर बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है कि शुगर आपकी यूटिलाइज नहीं हो पा रही सेलुलर लेवल पे। जो आपकी कोशिकाएं हैं, जो इसके दरवाजे हैं जिसमें शुगर एंट्री करना चाह रही हैं, उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है। तो आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, कितनी भी मेडिसिन खाएं, चाहे वो आपकी डायबिटीज पुरानी हो नहीं हो, आप डाइट करने की भी कोशिश करेंगे, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बढ़ना, घटना, यूटिलाइज ना होना, क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस का एक मैं सिंपल उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे बारिश आ रही है, बिल्कुल, बारिश आएगी तो बरसात तो आएगी। अगर आप छाता खोलेंगे या आप रेनकोट पहनेंगे तो आप गीले नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। इसका कारण हमें क्या पता चला कि पानी अंदर नहीं गया, आपने रेनकोट पहन लिया है तो आप गीले नहीं होंगे। सेम अगर आपके सेल है, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जिसे हम लोग ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं, ओके, विच इज नेम्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो कवरिंग सेल के ऊपर आ गई तो आपकी शुगर एंट्री नहीं हुई। वो ट्रांस फैटी एसिड जो है वो किस चीज़ का बनता है? ये बेसिकली बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे। इसका मेन और बेसिक कारण है ऑयल। ऑयल? यस, क्या कुकिंग ऑयल? ऑयल, जो खाना बनाने का ऑयल है, वो इसके पीछे मेजर कारण है। क्या ऑयल क्या करता है? क्योंकि ऑयल तो इज ऑयल हेल्दी ना, हर फूड में आज इंडिया में भी या पूरे वर्ल्ड में ऑयल तो इस्तेमाल होता ही होता है। तो ऑयल किस तरीके से इसका कारण है? ऑयल इसलिए इसका कारण है कि जो भी आजकल लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो बहुत लोग मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। कोई लोग सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई लोग ग्राउंडनट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्मोक पॉइंट की बात आती है और मेजरली इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपने जैसे ही हीट दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो आपको नॉर्मली धुआं दिखेगा। ओके, आपको तो लगा धुआं है, हमने चिमनी लगा दी, धुआं तो चला गया, बट नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑयल की, वो चेंज हो गई है, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया है और उसी के कारण आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। सिर्फ तेल चेंज करने से भी डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। तेल ये मेजर कारण है जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शुगर यूटिलाइज नहीं होगी, अननेसेसरी आपकी फास्टिंग पोस्ट मील बढ़ी हुई दिखेगी आपको। तो जैसे अभी आपने कहा कि लोग मिक्स कर रहे हैं ऑयल्स को, जैसे चाहे ग्राउंड नट ऑयल है या फिर तिल का तेल है या फिर सरसों का तेल है, इंडिया में यही सारी चीज़ें ज़्यादातर ये इन तेलों का कंजप्शन है और इन सभी तेलों में से धुआं आता है। तो ऐसा कौन सा तेल है जिसे हम ये प्रमाणित माने कि इसे खाया जा सकता है? इसमें सबसे बेस्ट आपको मैं तेल बताना चाहूँगी, वो है अल्फा कार्डियो डी। ठीक है, ये खास राइस के ब्रांड से निकाला गया है और ये बिना पॉम ऑयल के मिक्स के हैं। पॉम ऑयल उसमें मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर पेशेंट को रिजल्ट चाहिए तो उसको तभी मिलेगा जब उसको प्योर फॉर्म में मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड्स भी मिलते हैं मार्केट में, हमने पेशेंट्स को देखा है, बोलते नहीं हमने तो यूज़ किया है पर हमको रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो जो बाहर का मार्केट का लेते हैं उसमें पॉम ऑयल मिक्स है, तो उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो उसको मिलता है नहीं। तो इसीलिए जो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के थ्रू हम लोग देते हैं अल्फा कार्डियो डी, इसमें लिंक भी हम अभी मेंशन कर देंगे, वो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वो भले ही हमारी ट्रीटमेंट अगर नहीं लेना चाहते हैं, कुछ पेशेंट हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कंसर्न नहीं कर पा रहे हैं, हमसे काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ ये तेल ज़रूर चेंज करें उनके घर में, तो शायद उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए और जो शुगर यूटिलाइज नहीं हो रही है अच्छी तरह उनकी शुगर भी यूटिलाइज हो और उनको जल्दी रिजल्ट मिले। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर एस कुमार से जब हम कभी बात करते हैं और जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र करते हैं तो एक रिसर्च पेपर का अधिकतर वो दावा करते हैं कि ये रिसर्च पहले हो चुकी है। तो वो रिसर्च पेपर क्या है, किसने किया था और कब किया था? ये रिसर्च मुझे लगता है 1936 के अराउंड किया गया है, जब फास्टिंग एंड पोस्ट मील से नहीं पता चल पा रहा था कि डायबिटीज़ है कि नहीं है, शुगर है क्या है, उसकी एवरेज आई तो HbA1c का टेस्ट आया। उसके बाद साइंटिस्ट ने और इसमें डीप जाने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया कि आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स और साइन सिम्टम्स होते हैं, ना कि बस डायबिटीज़, इससे
पीसीओडीज होती है, जो Okay. लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है, जिसके हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं, इसमें मेंसेस इरेगुलर होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके हाथों में टिंगलिंग नमनेस होती है, किसी किसी के पैरों में जलन सी महसूस होती है, Okay. किसी के नेक लाइन में डार्क लाइंस दिखती हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां उसमें जुड़ के आती है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने जानकारी दी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से इतनी सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ व्यूअर्स को ये पता भी होगा कि Yes. अगर उन्हें इशू हो रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो इसका एक सटीक इलाज क्या है डॉक्टर भाग्यश्री? इसका सटीक इलाज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सबसे पहले तो तेल चेंज करिए, ठीक है, जो कि है अल्फा कार्डियो डी ऑयल। उसी के साथ साथ फ्रूट्स खाना बंद करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स के वजह से बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनता है और वो एक्सेस इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स में और ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में। उसकी जगह वो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। और इसके लिए कुछ प्रॉपर सेंसिटाइजर्स लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटाइजर्स लगते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से, ठीक है। जो उनके रिपोर्ट हमें बताते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, कैसा है, कितनी साल पुरानी है, वो सब देखते हुए हम उनका सोल्यूशन देते हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में। कितना समय अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है किसी को? मोस्टली इसमें 3-3 महीने में चेंजेस आते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस 15 था, ओके। किसी का 12 था, किसी का 10 था, किसी के 5 आता है, और वो धीरे धीरे कम होते जाता है विदिन 3 मंथ्स। और उसकी रिपोर्ट वही एविडेंस बेस मेरे पास बिल्कुल। रहता है कि पेशेंट खुद रिपोर्ट लेके आता है, खुद ही 3 महीने के बाद बोलता है कि नहीं मैम, हाँ आपने जैसे बोला वैसे ही हुआ और हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ और पहले से हम काफ़ी अच्छा बेहतर फील कर रहे हैं। बेहतर फील कर रहे हैं। और जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ये कहना मैं चाहूँगी कि अगर आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना चाहते हैं तो ज़रूर कराइए, जिससे हो सकता है आपको कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, चाहे डायबिटीज़ है या शरीर में अन्य तरीके के दिक्कतें अगर आपको हो रही हैं तो उसका कारण भी आपको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाग्यश्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो so मच। यस। तो ये थी पूरी जानकारी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जैसे हम जिक्र कर चुके हैं, और आपके मन में कोई भी सवाल हो इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।